सबसे पहले तो आपके लिए जानना यह जरूरी है कि इस आदमी का भारत आना कितनी बड़ी बात है। एक आतंकी हमले में शामिल व्यक्ति को भारत को लाने में 17 साल लग गए, लेकिन यह वक्त लगता है। और अगर सरकार ऐसी है जो चाहती है कि ऐसे लोगों का इंसाफ हो, तब जाकर के यह काम हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। और इस मामले में या ऐसे मामलों में तो इस सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जाने चाहिए कि हमने इस आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ा, इसको भारत हम लेकर के आएंगे, ये हमारा रिजॉल्व था और हम आज वो काम करने में कामयाब हुए। तो ये मोदी सरकार को इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि आतंकवादी अगर कोई भी हिमाकत करेंगे तो मोदी पाताल से भी ढूंढ करके लाएगा, तो आज उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही होगी। और ये तहब्बुर राणा गिड़गिड़ाता था अमेरिका की जेल में, आपको मालूम है, अदालत के सामने कि मुझे भारत मत भेजो, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, वहां की जेल में मुझे मार दिया जाएगा। अब इसका इंसाफ यहां की अदालत करेगी। और एक बात तो आज पूरी दुनिया मानने लगी है, भारत का कोई भी दुश्मन होगा जिसने किसी निर्दोष भारतीय का खून बहाया होगा, वो या तो गोली से मरेगा या फांसी से मरेगा। और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और इस व्यक्ति का इंसाफ यहां भारत की जेल में, भारत की अदालत में होने जा रहा है। देवेंद्र, आपको बताएं कि इसका भारत आना कितनी बड़ी बात है और क्या क्या किया हमने इसको भारत लाने के लिए। और उसमें सबसे पहले सौरभ जो चीज़ ध्यान में आती है ना कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जब शिकागो की कोर्ट में इसे फ्री किया गया था, तब नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पे ये कहा था और बहुत तीखे शब्दों में ये कहा था कि ये हिम्मत कैसे हो गई शिकागो के कोर्ट की कि भारत में अपराध हुआ और अमेरिका में आप उसे मुक्त कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि पूरी दुनिया के सामने मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या 9/11 का मामला इन्वेस्टिगेशन हो या फिर न्यायिक व्यवस्था, क्या भारत की जुडिशरी करेगी? आप दोगे इस बात की इजाज़त? ये कैसे हो गया? तीसरा सवाल उन्होंने उठाया था कि मनमोहन सिंह के बारे में कि ये तो अमेरिका के मित्र बताए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कम से कम ये इस बात के लिए अमेरिका के ऊपर दबाव तो डालें। 14 साल बाद वो पूरा साइकिल पूरा हुआ, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात का ऐलान किया। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को जो पीड़ा थी तहब्बुर राणा के पर्टिकुलर केस को लेके, वो पूरी होती नज़र आ रही है। वो पूरी हुई और उसी अंदाज में हुई, क्योंकि जिस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया, फॉलो किया गया। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद बाइडेन के ऊपर भी उसी प्रकार का दबाव था। 2023 में बाइडेन प्रशासन की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि हाँ, इसका एक्सट्रेडिशन होना चाहिए। तो भारत की सरकार ने दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश किया कि अगर भारत के ऊपर आतंकी हमला होगा तो हमारी आवाज़ को अनदेखी नहीं की जा सकती। हम जो चाहेंगे न्यायिक व्यवस्था के तहत, उसके लिए हमें आपको मुहैया कराना होगा। वो चीज़ है, वही होता नजर आ रहा है। और ये तो सिर्फ इस एक केस के आधार पे, बाकी दूसरे केस भी अगर आप देखें तो हर जगह वही हो रहा है, जैसे कि आपने कहा। नहीं, और कोई देश किसी ऐसे आरोपी को दूसरे देश के आरोपी को यूं ही सौंप नहीं देता है। पाकिस्तान से मैं शुरू करता हूं, वैभव और दीपक जी बताएंगे इसके बारे में आपको जरा, कितना मक्कार देश है भारत। वहां से आतंकवादी ट्रेन होकर के भारत आए, उनका जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बताया मेरा गांव यहां, मेरा घर यहां, मेरी ट्रेनिंग यहां हुई, मैं यहां लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद से हम लोगों की मुलाकात कराई गई थी। पाकिस्तान में आज तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई 26/11 के मामले में, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है। और इनके नेटवर्क अमेरिका तक फैले रहते हैं, पूरी लॉबी काम करती है वहां पर कि कोई भी ऐसा आदमी जो है वो भारत के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इस केस में भी करी होगी कोशिश इसको ना भारत भेजने की, जैसा अभी आपने खुद ही बताया, एक बार तो बरी हो गया था ना अदालत से। बिल्कुल, और इस बार भी ये कहा गया कि जब एक बार बरी हो गए तो फिर उन्हीं सबूतों के आधार पर भारत क्यों भेजा जाना चाहिए। इस बार भी लास्ट जो प्ली था ना सुप्रीम कोर्ट में, यही था उसका। और ये तो इसका तो रोल बड़ा मेजर है भाई पूरे हमले के अंदर। जी देखें, आपने इससे कहा कि पाकिस्तान में किसी को सज़ा नहीं हुई, तो आप बड़ी आइडियल सी बात कर रहे हैं कि सज़ा नहीं हुई। वहाँ पे तो लखवी के वो जेल में था, उसके घर में बच्चे पैदा हो रहे थे। अब आप सोचिए कि जेल में रह करके, और जब मैंने वहाँ पे वहाँ के पत्रकार से इस चीज़ को लेकर के मैंने कन्फ्रंटेशन किया एक बार, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है कि आप ये कहते हैं कि वो जेल में है और उसके बच्चे भी हो रहे हैं। तो कहते जी हमारे यहाँ पे जेलों में ये नियम है कि कैदी चाहे तो अपने परिवार को लेके भी रह सकता है। ठीक है, मतलब कहते ये हमारे यहाँ पे प्रोविजन है हमारे कानून में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये आप इस तरह के स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये पाकिस्तानी है। और दूसरा देखें, तहव्वुर राणा का रोल 26/11 के हमले में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग ही उसी ने करी। पैसे का जितना लेन देन हुआ, तो आपको याद होगा जब इसने अपनी तीसरी शादी करी एक मुरक्कन लड़की से, अपना डेविड कोलमैन हेडली, इसका असली नाम दाऊद गिलानी है। और वो जब मुंबई आया रेकी करने के लिए, तो वो ताज होटल में रुका। ताज होटल में वो अपनी बीवी के साथ रुका, वहाँ पे वो तस्वीरें बनाना रेकी कर रहा था। वो
उस समय जो पैसे उसको मिलते थे वो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था। वो क्रेडिट कार्ड पे पैसे देता था, उस क्रेडिट कार्ड पे पैसे लोड कौन कर रहा था? वो तहव्वुर राना कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जब ये दौराए आम के लिए वहां लश्कर तैयबा जाता था या दौराए खास करने लश्कर तैयबा, क्योंकि वो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं लश्कर तैयबा के, तो उसके लिए फंडिंग कौन करता था? तहव्वुर राना करता था। ये 2-2 साल अपने घर से बाहर अमेरिका से दूर रह करके पाकिस्तान में रहता था। उस दौरान इससे खर्चे कौन उठाता था? तहव्वुर राना करता था। 26 से 11 के दौरान जितना भी पैसा खर्च हुआ, वो भले ही आईएसआई ने दिया हो, मेजर इकबाल उसमें एक कैरेक्टर है और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो पैसा चैनलाइज किसकी तरफ से हुआ? तहव्वुर राना की तरफ से, वो जो कि खुद एक रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर है। और ये दोनों, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना, हबीब पब्लिक स्कूल एक साथ वहां पे इन्होंने स्कूलिंग की है। एक साथ ये हीरोइन करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाया करते थे। वहां से ही पहली बार इसने 2 किलो हीरोइन लेकर के ये अमेरिका गया था, जहां जिसके बाद ये डीए का एजेंट बना। और तहव्वुर राना इसके शुरू से लेकर के अंत तक, डेविड कोलमैन हेडली, आईएसआई के अंदर पाकिस्तान आर्मी के रिलेशंस, अगर आप उस पूरे जाल को देखेंगे ना, उस पूरे जाल में एक कैरेक्टर आपको ऐसा मिलेगा जिसकी एक्सेस हर जगह पे है, जो बीच में बैठ करके हर तरफ कोऑर्डिनेशन कर रहा था। उसका नाम तहव्वुर राना है। मीडिया ने उसको बहुत अंडर प्ले किया है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली को बहुत ज्यादा हाइप दी गई। उस दौरान जब वो पकड़ा गया था तो बड़ा हाइप हुआ था, लेकिन तहव्वुर राना को बहुत अंडर प्ले किया गया। लेकिन वो कहीं उससे ज्यादा, क्योंकि वो बताएगा आपको कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर से कौन से लोग थे, कौन ऑफिसर्स डील कर रहे थे, अमेरिका अंदर तक ये घुसा हुआ है, अंदर तक ये घुसा था, कि ये खुद रिटायर्ड फौजी है पाकिस्तान आर्मी का। ओके। तो जो कनेक्शंस थे आईएसआई के अंदर, वो तहव्वुर राना के थे। तो